वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं वेस्ट कॉन्सेप्ट का वेस्ट चैनल, राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। जैसे अगर वो विद्यार्थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हो, बीएससी, एमएससी, ऑल यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हो, या फिर कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, आईआईटी, जैम, नेट, गेट, इस तरह के विद्यार्थी अगर हैं तो उनके लिए इस चैनल पे अनेक टाइप का वीडियो बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अपलोड किया जाएगा। और साथ साथ में अगर वो विद्यार्थी स्कूलिंग विद्यार्थी है, 11-12 का है, या फिर जेई विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी इस चैनल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत बेहतरीन तरीका से इस पर वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो चलते हैं, पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से। और इसकी पूरी वीडियो जो मैंने अपलोड किया है वो प्लेलिस्ट में जा करके जरूर चेक करें। और जो भी आपको वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक का चाहिए, तो प्लेलिस्ट में जाइए और उस चीज को जरूर चेक कीजिए, ताकि आपके पूरी वीडियो आपके मिल सके, पूरी पढ़ाई संपूर्ण हो सके। चलिए तो देखते हैं इसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस वाई डी वाई माइनस एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू 0, राइट। देखिएगा, तो सबसे पहले इसका फॉर्म क्या होता है, इसका फॉर्म को हम लिख देते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। देखिएगा, इसका फॉर्म क्या है, m इंटू डी एक्स, m इंटू डी एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए फॉर्म में m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0, राइट। देखिए इसी फॉर्म का कंडीशन, तो जरा हम यहाँ पे सेट करते हैं क्या, dx का फॉर्म ये पूरा मेरा m लिखा जाएगा और dy जो पूरा n लिखा जाएगा, राइट। तो चलते हैं m बराबर और n बराबर, हम टर्म को सेट करते हैं पूरी तरीका के साथ। चलिए, तो यहाँ पे n बराबर और यहाँ पे dy m बराबर। तो यहाँ देखिए, यहाँ m बराबर लिख सकते हैं क्या, ये पूरा फॉर्म माइनस के साथ में माइनस एक्स, राइट। और n बराबर जो है dy का कोफिशिएंट x प्लस वाई। अब इस फॉर्म में हम एक टर्म को क्या सेट करेंगे, जरा देखिएगा। अगर m है तो m का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में किया जाएगा, राइट। तो अगर y के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में माइनस माइनस प्लस, और इसका आ जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। फिर यहाँ भी देखिएगा, इसका भी हम n का डिफरेंशिएशन हम करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, राइट। यानी ये फॉर्म आ जाएगा 0 नहीं 1। अब ये दोनों का फॉर्म बराबर आ गया, तो डेल m बाई डेल y और डेल n बाई डेल x। अब ये दोनों जब इक्वल आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, राइट। अब इसके बाद जरा देखिए, इसके बाद जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, द जनरल सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n इज या फिर n ऑफ नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई इक्वल टू सी। यानी m का जो वैल्यू है, m का वैल्यू मेरा क्या है, m का वैल्यू ये पूरा है -7 में, तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई डी वाई। और n का जो फॉर्म है वो क्या है कि नॉट कंटेनिंग टू x, यानी x को फॉर्म को छोड़कर, यानी इसको छोड़ करके y का फॉर्म लिख लेना है, y डी वाई इक्वल टू सी, राइट। अब यहाँ पे x है ना, गलती लिखा गया है, x है। अब यहाँ पे x का रिस्पेक्ट में माइनस एक्स का इंटीग्रेशन x² बाई 2
और y है dx का x, y है y का y स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू c। तो ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर। अब ज़्यादा से एक काम कर सकते हैं, इसका एलसीएम हम ले सकते हैं। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर 2 सिर्फ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी, राइट। अब इसके बाद जो है माइनस कॉमन करके सबको उधर कर देते हैं। तो यहाँ लिखा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2c, और इस माइनस 2c को खाली ऑनली c लिख देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी, राइट। ये कंप्लीट आंसर। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं, सामने दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को दिया था, देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, मिलाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, e के पावर वाई प्लस 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस e के पावर वाई साइन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ dx का कॉफिशिएंट m का रहेगा, dx का कॉफिशिएंट पूरा m है, तो m इक्वल्स टू लिखा है क्या, e के पावर y प्लस 1 इंटू कॉस x, राइट। और n dy बराबर क्या है n, यानी n इक्वल्स टू लिखा है e के पावर y साइन x। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएट y के रिस्पेक्ट में u इंटू वी के फॉर्म में सेट करते हैं, राइट। या फिर हम ये भी देखते हैं कि अगर y के रिस्पेक्ट में है तो cos x तो मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, और ई वाई का डिफ्रेंशिएशन ई वाई होगा और 1 का 0 हो जाएगा, तो ई के पावर वाई कॉस एक्स ही रह जाएगा, राइट। अब यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ई के पावर वाई फिक्स क्योंकि कांस्टेंट में आ जाएगा वाई का फॉर्म, और साइन का डिसी क्या आ जाएगा कॉस। अब ये दोनों फॉर्म इक्वल आ गया है, तो यहाँ लिखेंगे डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन वाई डेल एक्स। अब यहाँ लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, राइट। अब इसके बाद सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन क्या निकालेंगे देखिएगा इस फॉर्म के लिए, इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x dy इक्वल्स टू c। अब इंटीग्रेशन m मेरा कितना है, ये पूरा है, e के पावर y प्लस 1 cos x dx इंटीग्रेशन n ये पूरा, और n का जो फॉर्म लिखना है उसमें एक शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें तो ऑलरेडी एक शामिल है, तो यहाँ पे फिर कुछ नहीं लिखाएगा, 0 dy इक्वल टू c। यानी आप देखिएगा ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म होगा, e के पावर y प्लस 1 बाहर कर दे रहे हैं, और cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन, राइट, और ये कंप्लीट 0 और इक्वल्स टू क्या लिखाएगा यहाँ पे 0, जिसका कंप्लीट फॉर्म में हम लिख सकते हैं e के पावर y प्लस 1 साइन x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे थर्ड लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0, राइट। इसका फॉर्म पर लिख देते हैं m इंटू डी एक्स,
m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0। क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस कर दिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए तो एकदम भूल ना सके। देखिएगा dx यानी m बराबर ये फॉर्म आएगा m इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, राइट। और n इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 4xy 2x स्क्वायर। अब इसके बाद पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये तो मेरा कांस्टेंट आ जाएगा और यहाँ पे क्या है 4x भी कांस्टेंट होगा और इसका 1 आ जाएगा, राइट। और यहाँ भी आएगा 4y, इसको लिख सकते हैं माइनस 4x माइनस 4y। अब इसके बाद इसमें भी पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट ही होगा और माइनस 4y बाहर होगा, x का 1 आ जाएगा और इसका 4x लिख सकते हैं माइनस 4x माइनस 4y। दोनों का फॉर्म इक्वल आ गया है। जब दोनों इक्वल आ गया है तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्या, डेल m बाई डेल n वाई और डेल n बाई डेल x। दोनों डिफरेंशिएट सेम आया, लेकिन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is exact, right? The general solution is integration m into dx plus integration terms of n not containing x dy dx इक्वल टू c, राइट। इंटीग्रेशन m का फॉर्म ये पूरा लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy 2y स्क्वायर dx, राइट। और इसमें हमको n का फॉर्म लिखना है जिसमें एक शामिल नहीं हो, ये वाला और ये वाला नहीं लिखाएगा, y स्क्वायर लिखा जाएगा, राइट। डी वाई इक्वल टू सी। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद तो अब दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में और यहाँ पे 4y बाहर है और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2y स्क्वायर dx का x और यहाँ पे y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y के पावर 3/3 इक्वल टू c, राइट। ज़्यादा इसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेकर के जो आएगा उसका कंडीशन को हम फिक्स कर देंगे। तो देखते हैं एलसीएम की कहानी क्या क्या बनता है जो, ठीक है ना। देखिए एलसीएम यहाँ पे ले देते हैं, एलसीएम 3, तो यहाँ होगा एक्स क्यू माइनस 3 यानी हो जाएगा एक्स क्यू से, हालांकि इससे तो ये कटेगा, 3 क्या है इससे कटेगा तो 3 ही आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जगह 6x स्क्वायर वाई, यहाँ पे 6xy स्क्वायर, यहाँ वाई क्यू इक्वल टू सी, ये सी इधर जाएगा तो लिखाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और दोनों में से माइनस 6xy कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस वाई, राइट। और इक्वल टू 3c, और 3c को ओनली c लिख सकते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 6xy इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ओनली सी। इस तरह से मेरा कंप्लीट आंसर हो सकता है। चलिए इसको हम आंसर लिख देते हैं। तो ये है HW का क्वेश्चन, जो मैंने पिछली वीडियो में मैंने HW दिया था। इस पर और भी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। नेक्स्ट चलिए देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी रहेगा, तो कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में पहले तो इसका हम फॉर्म देख लेते हैं कि क्या होगा। इस फॉर्म को m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0, राइट। अब इस फॉर्म को हम सेट करते हैं क्या कि m का जो फॉर्म है यहाँ लिखा है क्या, x 1 प्लस e के पावर x बटा वाई, और n का जो वैल्यू है e के पावर x बटा वाई और 1 माइनस x बटा वाई, राइट। चलिए तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं
कि इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं y के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा। और इसका डिफ्रेंशिएट अगर हम किया तो e के पावर एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ पे x कांस्टेंट टर्म है और -1/y², राइट। देख लीजिए इसका डिफ्रेंसिएशन मैंने किया है, चेन रूल के साथ मैंने किया है इसका डिफ्रेंसिएशन, x/y² e के पावर x/y। फिर इसका भी डिफ्रेंशिएट हम करते हैं x के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो u इंटू वी, e के पावर xy रहने देते हैं, इसका 1 आ जाएगा, और x/y का डिफ्रेंशिएशन, तो x तो है ही और 1/y का आ जाएगा, 1/y का नहीं, यहाँ पे 1/y बाहर हो जाएगा और x का डिसी 1 आ जाएगा, राइट, प्लस 1 - x/y। अब e के पावर इतना का डिफ्रेंसिएशन e के पावर x/y, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1/y ही रह जाएगा, राइट। अब इसके बाद जरा देखिएगा x का तो ऊपर ही रह जाएगा। अब यहाँ पे हम कॉमन कर लेते हैं e के पावर x/y, e के पावर x/y, और ये तो हम माइनस e के पावर x/y और ये y, फिर यहाँ पे क्या है 1/y माइनस, देखते हैं क्या फॉर्म बनता है, x/y² e के पावर x बटा, अच्छा इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, e के पावर x/y में, इसमें दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, तो x/y, जिसमें से ये दोनों तो कट जाएगा, तो बचा हुआ टर्म मेरा है -x/y² e के पावर x/y। चलिए दोनों इक्वल आ गया, तो यहाँ लिखेंगे क्या, डेल m y डेल y और डेल n y डेल x। तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। The given differential equation is exact, right। अब इसके बाद देखना है क्या, the general solution, the general solution। अब general solution is क्या है, इंटीग्रेशन m into dx इंटीग्रेशन टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x dy इक्वल टू c। तो m का वैल्यू मेरा यहाँ पे है 1 + e के पावर x/y dx प्लस और टर्म्स इन n मेरा ये है फॉर्म पूरा, इसमें हमको x फ्री वाला, तो x फ्री वाला कोई है ही नहीं, तो ये फिर 0 आ जाएगा इक्वल टू c, यानी फ्री वाला तो x है ही नहीं कि हम लिख दें, तो ये तो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा कहानी। जब खत्म हो जाएगा तो फिर मेरा टर्म क्या बचेगा देख लेते हैं। अब 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे अब देखते हैं इसका क्या फॉर्म बनेगा। जो यहाँ पे क्या, यहाँ पे dx का x और e के पावर x y का इंटीग्रेशन e के पावर x/y कोफिशिएंट 1/y और प्लस 0 इक्वल टू c। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन का टर्म हम सेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसका तो 1/y ना, 1/y यहाँ पे लिखाएगा ना, 1/y ऐसे ना, तब नहीं y चला जाएगा ऊपर में, कट तो रहा है, यहाँ पे कट रहा है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे नहीं, इसका सॉल्यूशन इधर कर देते हैं, यहाँ पे से कर देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन आ जाएगा x e के पावर x/y 1/y, राइट, और यहाँ पे 0 इक्वल टू c, राइट। यही y का टर्म जो है ये ट्रांसफर होकर ऊपर चला जाएगा, तो लिखाएगा क्या, x + y e के पावर x/y इक्वल टू c, कंप्लीट आंसर। तो इस तरह से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बहुत सारा मैंने सोल्व किया। अब कुछ क्वेश्चन HW के रूप में देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया हुआ, राइट। चलिए नोट किया जाए इसको। चलिए, तो ये मेरे क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव का है, कुछ सब्जेक्टिव का है। तो इस क्वेश्चन को बनाइएगा और कमेंट में जवाब दीजिए कि कौन सा ऑप्शन होगा, राइट। चलिए, तो जितना भी मैंने क्वेश्चन जो है डिस्कस किया है, अगर और भी क्वेश्चन चाहिए
इसी टाइप का, इसी तरह से प्रैक्टिस के लिए इस पर वीडियो पूरा सॉल्यूशन के साथ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दिल मांगे मोर, ताकि इससे हम और भी इसका क्वेश्चन, इसका मतलब दिल और मांग रहा है क्वेश्चन बताने के लिए, राइट। चलिए ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन है, अगर कुछ एक्सरसाइज के प्रति चाहिए कि हमको एक्सरसाइज टाइप के 15-20 क्वेश्चन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना, टेलीग्राम में जाइएगा, ज्वाइन होकर के उसमें एक प्लेलिस्ट पूरा टर्म में एक सेट किया गया एक्सरसाइज के रूप में, ताकि उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन जितना भी रहे उस क्वेश्चन को पूरा बना लेना है, राइट। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, राइट। चलिए ठीक है, आज इतना ही। बाकी विशेष अगले क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ताकि उस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन को क्लियर किया जाए। लेकिन हाँ, जो भी विद्यार्थी इस चैनल को देख रहे हैं, इससे कुछ फायदा है तो जरूर विद्यार्थियों में शेयर कीजिए, ताकि कुछ विद्यार्थी को सहयोग हो सके और कुछ समझ में आ सके। क्योंकि ये जो भी वीडियो हम बना रहे हैं, आपके ऑल यूनिवर्सिटी का सिलेबस वीडियो बनाया जा रहा है, और साथ साथ अगर स्कूलिंग विद्यार्थी हैं तो स्कूलिंग विद्यार्थी के लिए भी इस पर अलग से वीडियो बनाया जा रहा है, और वो भी कंपटीशन लेवल तक भी क्लियर किया जा रहा है, ठीक है। तो आज इतना ही। बाकी विशेष नेक्स्ट क्लास में नए थ्योरी, नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का क्वेश्चन।